हेलो कक्षा 8 विज्ञान विषय पर अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों नमस्कार सभी को। अध्याय 4 चौथा पाठ चल रहा था पदार्थ, धातु और अधातु के रूप में। कल अपन ने टॉपिक को छोड़ा था, वो था विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन का मतलब होता है हटाना। कल जैसे चर्चा की थी अपन ने, विस्थापन का मतलब होता है हटाना। जो अधिक क्रियाशील होता है वो क्या करता है? कम क्रियाशील को वहां से हटा देगा। तो अधिक क्रियाशील पदार्थ द्वारा जब कम क्रियाशील पदार्थ को हटाया जाता है तो उस क्रिया का नाम क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया होता है। इसके लिए अपन कुछ क्रियाकलाप यहाँ पे करें। मान लीजिए हमने क्या किया, 5 बीकर लिए, 100 ml के हमने क्या किया, 100 ml के 5 बीकर लिए। कितने बीकर लिए? 5। 100 ml के बीकर लिए 5। बीकर ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 बीकर ले लिए। बीकर सब बीकरों में हमने क्या किया, प्रत्येक बीकर को आधा आधा लगभग यानी 50-50 ml सब में पानी डाल लिया। सब बीकर में पानी कितना डाल लिया? लगभग 50 ml। आधा बीकर जो है पानी से भर लिया आपने। अब इसके अंदर क्या किया आपने, अलग अलग बीकर जो उनमें अलग अलग पदार्थ डाले। जैसे पहला बीकर ए, उसमें कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट डाल दिया। कॉपर सल्फेट का हो गया CuSO4 प्लस साथ में क्या डाला, इसके जिंक के पाउडर डाल दिया, जिंक के टुकड़े Zn, जिंक डाल दिया। दूसरा जो बीकर है उसमें आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट डाला। बी में भी क्या डाला, कॉपर सल्फेट डाला, CuSO4 प्लस इसमें साथ में क्या डाला, लोहे की कीलें डाल दी। मान लो लोहे का मतलब Fe, लोहे की कील डाल दी। ठीक है। बीकर जो सी है, बीकर सी में क्या किया आपने, जिंक सल्फेट ZlSO4, जिंक सल्फेट यानी ZlSO4 प्लस साथ में क्या डाला, इसमें तांबे के टुकड़े, कॉपर के टुकड़े डाल दिए। कॉपर का मतलब Cu के टुकड़े, तांबे के टुकड़े डाल दिए। तांबे की छिलन आती है, छिलन डाल दिया आपने। ठीक है। इसी प्रकार डी जो बीकर है 4 नंबर, उसमें क्या डाला आपने, फेरस सल्फेट डाला। फेरस का मतलब होता है आयरन, आयरन सल्फेट डाल दिया। फेरस सल्फेट जिसको अपन बोलते हैं FeSO4 प्लस साथ में इसमें क्या डाला, तांबे की छिलन डाल दी, Cu की छिलन, आपने तांबे की छिलन डाल दी। अब जो बीकर ई है लास्ट वाला, उसमें क्या डाला आपने, जिंक सल्फेट डाला। जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का मतलब हो गया ZlSO4 प्लस साथ में क्या डाला, इसमें लोहे की कीलें डाल दी। लोहे का मतलब Fe, लोहे की कील। ठीक है। अब इनको जो पांचों बीकर अलग अलग है, इसका कलर जैसे कॉपर सल्फेट का रंग जो है नीला सा नजर आएगा आपको, जो साफ कलर के रूप में दिखाई देगा। इसी प्रकार जिंक सल्फेट का कलर अलग होगा, आयरन सल्फेट का कलर अलग होगा। इसको करीबन कुछ समय तक आधा घंटा घंटे भर अपन ने क्या किया, पड़ा रहने दिया। इसको पांचों बीकरों को बिना छेड़े हुए अपनी सामान्य स्थिति के अंदर ये पड़े हुए रहे, है ना। आधे घंटे घंटे भर के बाद में इनको अपन चेक करते हैं तो यहाँ पे इनके कलर क्या हो गए, कुछ में चेंज देखने को मिलते हैं, कुछ में कलर क्या होते हैं, चेंज देखने को मिलते हैं। जैसे कॉपी बीकर ए था, इसमें कलर चेंज हो गया। बीकर बी में भी कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इसका मतलब कलर चेंज होने का मतलब कोई ना कोई क्रिया हुई। तो यहाँ पे क्रिया क्या होगी, ये कॉपर सल्फेट है, CuSO4 Zn से क्रिया कर लेगा, ZnSO4 का निर्माण हो गया प्लस Cu पे क्या हो गया, अलग हो गया। तो Cu का अवक्षेप से प्राप्त होगा, बाकी इसका कलर क्या होगा, अलग नजर आएगा आपको। इसी प्रकार दूसरे वाले अंदर क्या हो जाएगा, FeSO4 आयरन सल्फेट बन जाएगा, Cu अलग हो जाएगा। इसी प्रकार इसके अंदर क्रिया नहीं हुई, इसमें भी क्रिया नहीं हुई, इसमें भी क्रिया नहीं। तो यहाँ पे देखिए कॉपर और जिंक, Zn और Cu, यहाँ पे Fe और Cu। तो इसका मतलब यहाँ पे Zn ने क्या किया, Cu को हटा दिया, अलग कर दिया। यहाँ पे Fe ने क्या किया, Cu को अलग कर दिया। परंतु इन दोनों में देखिए Zn के साथ में कौन सा Cu है, चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब Cu द्वारा Zn को नहीं हटाया जा रहा है। इसी प्रकार Fe के साथ में भी Cu है यहाँ पे, तो इसका मतलब Cu द्वारा Fe को भी नहीं हटाया जा रहा है ना। और लास्ट वाले बीकर में Zn और Fe है, इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब Fe द्वारा Zn को हटाया नहीं जा रहा है। इसका मतलब इन तीनों के अंदर आपको विस्थापन अभिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। विस्थापन अभिक्रिया देखने को नहीं मिली। विस्थापन नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? क्योंकि यहाँ पे Cu
Zn और Fe से कम क्रियाशीलता। इसी प्रकार Fe Zn से कम क्रियाशील है, तो इनमें तीन विक्रों में आपको चेंजेस नहीं मिला, जबकि ऊपर वाले ए और बी के अंदर क्या हुआ, चेंजेस हो गया, क्योंकि Zn है वो Cu से अधिक क्रियाशील था। इसी प्रकार लोहा भी Cu से क्या था, अधिक क्रियाशील था। तो जो अधिक क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील को क्या करता है, वहां से हटा देता है। इसका मतलब हटाने का मतलब क्या हो गया, विस्थापन हो गया। तो बिगर ए और बी में क्या हुआ, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, जबकि सी डी और ई के अंदर विस्थापन अभिक्रिया आपको देखने को नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि इनमें क्रियाशीलता जो है Cu की है वो Zn और Fe से कम है। इसी प्रकार जो Fe की क्रियाशीलता Zn से कम है। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा हो गया, यहाँ पे Zn हो गया, उसके बाद में Fe हो गया, और उसके बाद में कौन सा हो गया, Cu हो गया। इसका मतलब Cu यहाँ पे कम, सबसे कम क्रियाशील था, तो इन दोनों ने यहाँ पे Cu को हटा दिया, और इन दोनों के अंदर Cu द्वारा ये हटाए ले जा रहे हैं। इसका मतलब विस्थापन अभिक्रिया वहां पे नहीं हो रही है। उसके बाद में आता है धातु और अधातु के उपयोग। धातु व अधातु के उपयोग। धातु और अधातु का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो धातु और अधातु मानव के लिए काफी उपयोगी है। इनका उपयोग मानव द्वारा अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली कई चीजों के अंदर क्या करता है, काम में लेता है। तो उपयोग के बारे में अपन अलग अलग बिंदु के माध्यम से इनका क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं धातु का उपयोग, कि धातु का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। अपने दैनिक जीवन में काम आने वाले जैसे कुछ भोज्य पदार्थों को पकाने के लिए अपन बर्तन काम में लेते हैं, है ना। वो बर्तन किसके बने होते हैं, धातुओं के बने होते हैं। इसी प्रकार आजकल जो आगे पानी से रखने के लिए जो बर्तन होते हैं वो भी लगभग धातुओं के अपन यूज में लेते हैं। बिजली के उपकरण आपने देखे हैं, रेडियो है, विद्युत वाहक तार, बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला तार है। इसी प्रकार फ्रिज है, आदि के अंदर तांबे के तारों का क्या होता है, उपयोग किया जाता है। तो तांबा क्या है, धातु है जो अपने काम में आता है। इसी प्रकार घरों में बरसात और धूप से बचने के लिए अपन टिन शेड डलवाते हैं कई बार। वो किसके बने होते हैं, या तो लोहे के बने होते हैं, या किसके होते हैं, एल्यूमिनियम के मिल सकते हैं आपको। तो एल्यूमिनियम और लोहे की जो चादरें होती है उनका उपयोग अपन टिन शेड के रूप में करते हैं घरों में बरसात और धूप से बचने के लिए। इसी प्रकार सामान्यतः सोना है, चांदी है, इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए, गहने बनाने के लिए सामान्यतः करते हैं। टिन का उपयोग भी आभूषण बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि धातु की क्रियाशीलता, इनकी क्या क्रियाशीलता कम है, और जिनकी क्रियाशीलता कम होती है उनको अपन क्या करते हैं, आभूषण बनाने के लिए काम में लेते हैं। इसी प्रकार आपने देखा है कि सामान्यतः अपने जो तापमापी आती है, तापमान मापने का थर्मामीटर आता है, उसमें पारा भरते हैं। तो पारा भी क्या है, धातु है जिसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार सोडियम धातु जो है अन्य, उसका उपयोग नमक उत्पादन में आपने देखा NaCl बन रहा है। इसी प्रकार सोडियम कार्बोनेट Na2OH, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा बनाने के लिए, मीठा सोडा बनाने के लिए NaHCO3 मीठा सोडा बनाने के लिए काम में आता है। कास्टिक सोडा बनाने के लिए भी ये क्या होता है, काम में आता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में इनके उपयोग जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। ये सब के सब क्या धातु है। तो धातुओं के उपयोग मनुष्य जीवन में कई क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में अपन लेते हैं अधातुओं के उपयोग। अधातु किस काम में आते हैं, इनकी भी आप नंबरिंग से कर सकते हो। अधातु सजीवों द्वारा श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस काम में आती है। इसका मतलब अधातु है वो श्वसन क्रिया में सभी सजीवों द्वारा यूज में आती है, जिससे ऑक्सीजन है। इसी प्रकार अधातुओं का उपयोग अपन उर्वरक, जो खेतों में पौधों के अंदर अपन खाद डालते हैं उर्वरक के रूप में, उसके लिए अपन काम में लेते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए अपन उर्वरक यूज में लेते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है, इनका उपयोग होता है। इसी प्रकार अधातुओं का उपयोग जल को शुद्ध करने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए, एंटीबायोटिक जो दवाइयां आती है उनके अंदर भी इनका क्या होता है, उपयोग होता है। घाव पर लगाने की जैसे दवाई आती है उसमें NaCO3 यूज में आता है, तो वहां पे भी क्या एक प्रकार का जैसे वो धातु हो गया। परंतु कुछ जैसे मलम वगैरह बनती है उनमें अधातु सल्फर का उपयोग विशेष तौर से जो चर्म रोग वगैरह होते हैं उनमें सल्फर का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार सल्फर का उपयोग अम्ल बनाने के लिए, औषधियां बनाने के लिए, बारूद वगैरह बनाने के लिए भी सल्फर क्या होता है, काम में आता है। इसी प्रकार लाल फास्फोरस जो होता है उसका उपयोग फटाके बनाने के लिए अपन यूज में लेते हैं। इसी प्रकार जंतुनाशक के रूप में जो उसमें यूज में आता है। दियासलाई जो माचिस की तेली आती है वो बनाने के लिए भी अपन क्या कहते हैं, धातु का अधातु का उपयोग करते हैं। जहाँ पे लाल फास्फोरस क्या आता है, यूज में आता है। ग्रेफाइट एक अधातु जिसका उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने के लिए
अपना जो सेल आते हैं, सेलों में देखा होगा काले काले रंग की छड़ होती है अंदर, वो किसकी, ग्रेफाइट की बनी होती है। इसी प्रकार कच्ची पेंसिल जो होती है, शीशा पेंसिल, उसके अंदर भी अपन यूज में ग्रेफाइट को लेते हैं। तो इसका मतलब अलग अलग क्षेत्रों में धातु का उपयोग क्या आपको देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार अपने शरीर के अंदर जैसे आपने हीमोग्लोबिन का नाम सुना है, आयरन के वजह से देखने को मिलेगा। इसका धातु वहां पे रक्त के अंदर भी आयरन का उपयोग हो रहा है। तो प्रकृति के अंदर कई धातु और अधातु है जिनका उपयोग अपन क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। इसी प्रकार पेड़ पौधों की पत्तियां होती है, उनमें मैग्नीशियम है, कॉपर है, आदि की काफी मात्रा होती है। मैग्नीशियम की मात्रा की कमी से पत्तियां कई बार पीली पड़ जाती है। तो इसका मतलब इसके अलावा कई रासायनिक पदार्थों का जो निर्माण होता है आगे हार्मोन्स के रूप में जो पेड़ पौधों में होते हैं या जीवों के अंदर होते हैं, उनमें भी रासायनिक पदार्थ के रूप में ये धातु या अधातु क्या होगी आपको देखने को मिलेगी। तो प्रकृति में विद्यमान जो तत्व है उनमें से अध्ययन करें तो लगभग 20-21 के आसपास क्या मिलेगी आपको, अधातु मिलेगी। बाकी सब क्या मिलेगी, लगभग धातु मिलेगी। कुछ कुछ धातु के रूप में भी आपको देखने को मिलती है। इसी प्रकार धातु जो है उनको मिक्स करके उत्कृष्ट जो धातु है उनका निर्माण जो अपन करते हैं। तो जैसे आपने देखा धातु को मिक्स करके कुछ नई धातु बनाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं मिश्र धातु। तो मिश्र धातु का निर्माण जो होता है धातुओं के मिश्रण के माध्यम से होता है, जिनका उपयोग अपन विभिन्न क्षेत्र जैसे आकाश है, पीतल है, जैसे स्टील वगैरह है, ये किससे बनते हैं, मिश्र धातु है जो किससे बनते हैं, धातुओं के उपयोग से। या एक प्रकार से धातु अधातु जो है दोनों के मिश्रण के माध्यम से क्या करते हैं, इनको अपन प्राप्त करते हैं। इनके अलावा उत्कृष्ट जो धातु है जैसे सोना है, चांदी है, इनका उपयोग अपन गहने वगैरह बनाने के लिए यूज में लेते हैं। साथ में सिक्का धातुओं के रूप में तांबा, सोना, चांदी आदि को सिक्के बनाने के लिए भी पुराने टाइम में भी काम में लेते थे। और आज भी चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के हैं मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं। तो यह सब किसके माध्यम से संभव है, धातु के माध्यम से ही संभव हो रहा है। तो इसका मतलब धातु अधातु का उपयोग मनुष्य जीवन में काफी उपयोगी है। इनका उपयोग निरंतर अपन लगातार कर रहे हैं। आने वाले जो ये पाठ लगभग आपका यहाँ पे पूरा हो चुका है। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर है वो आपको जैसे प्रश्न वाला जो आपका पेज आएगा उसमें भेजे जाएंगे। कल जैसे नया पाठ शुरू करेंगे अपन, तो इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर जो कुछ है वो आपको परसों भेजे जाएंगे। तो इसके लिए या तो आप जगह छोड़ लेना साथ में, या फिर जो है लगातार न करके इस नोट्स को उतार लेने के पश्चात इस पाठ से संबंधित जो नोट्स आते हैं उनको उतारने के बाद है वो आपको प्रश्न जो है वो अगले दिन भेजे जाएंगे, एक दिन छोड़ के उसके अंदर आप करोगे, फिर बाद में अगले पार्ट के नोट्स उतार लोगे। तो सिस्टम है। या जैसे कल जो नोट्स परसों जो नोट्स रहेंगे आपके, यानी जैसे कल जो नोट्स रहेंगे इस पार्ट के बाद में अगले पार्ट कहेंगे, तो या तो उनको बीच में जगह छोड़ के उतार लीजिए, एक ये सिस्टम बनता है। या जैसे देखेंगे कि मैं प्रश्न सीधे भेज देता हूँ पाठ्य पुस्तक वाले, उसके बाद कुछ प्रश्न बढ़ा के अगले पे भेज देंगे। ठीक है, ये पार्ट आपका पूरा हो चुका है। ओके।